हमेशा वही करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनके लिए कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा कि विवाह रेखा कहाँ होती है और उसको कैसे हम जांच सकते हैं कि विवाह की उम्र कितनी होगी। ठीक है, किस उम्र में इंसान की शादी होगी, इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि जानकारी जो है वो काफ़ी रोचक होने वाली है। इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद आप किसी की भी मैरिज की प्रेडिक्शन बड़ी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरिज लाइन कहाँ पर होती है। जो हमारे पहले व्यूवर्स हैं पुराने, उनको तो पता है कि यहाँ पर ये जो कनिष्ठिका उंगली होती है इसके नीचे बुध का पर्वत होता है। लेकिन जो न्यू है उनके लिए हम दोबारा से बता रहे हैं, यहाँ पर बुध का पर्वत होता है इतने हिस्से में। और इतने हिस्से पर यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई पड़ेंगी, 1 2 3 कितनी भी दिखाई पड़ सकती हैं। इसको हम बोलते हैं लव लाइन या मैरिज लाइन। ठीक है, ये जो छोटी छोटी लाइंस होती है इसमें जो सबसे बड़ी वाली लाइन होगी ना वो आपकी होगी मैरिज लाइन। आपको ध्यान से देख लेना है इसके बीच में कौन सी वाली सबसे बड़ी है। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिखाई जा रही है इसमें ये वाली भी छोटी है, ये वाली भी छोटी है, लेकिन ये वाली बड़ी है, तो इसको हम मानेंगे कि ये मैरिज लाइन है। लेकिन अगर आपको एक और एग्जांपल देखते हैं हम, अगर आपको ऐसे दिखाई पड़े यहाँ पर छोटी लाइन है, फिर छोटी, फिर एक लंबी लाइन, तो फिर ये वाली लाइन जो है मैरिज लाइन होगी। इसके अतिरिक्त अगर इस तरह हो, यहाँ पर लंबी लाइन है, ऊपर छोटी छोटी लाइन्स हैं, तब भी ये वाली लाइन जो होगी ये मैरिज लाइन होगी। ये बताने का मेरा मतलब यही था कि जो डीप और डार्क और लंबी रेखा होगी वही आपकी मैरिज लाइन होगी, उसी को आपको काउंट करना है। अब हम काउंट करने का तरीका देखेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि कितनी उम्र में शादी होगी इंसान की। ये जो हिस्सा है ना, ये वाली लिटिल फिंगर के नीचे जो आपको दिखाई पड़ रहा है इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाले को आपको किसी इंची टेप की मदद से नाप लेना है। इसको आप बिल्कुल 0 to 50 में की उम्र में आप डिवाइड कर सकते हैं और इंची टेप की मदद से इसके 10 हिस्से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 10, 20, 30, 40 और ये 50 की उम्र प्राप्त हो जाएगी जब आप इंची टेप से नापेंगे। और अगर आपको यहाँ पर ऐसे लाइन दिखाई दे बीचों बीच, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो शादी है वो 25 की उम्र के आसपास होगी। ठीक है, और अगर इससे थोड़ी सी ऊंचाई पर दिखाई पड़ जाए तो फिर आप बोलेंगे कि आपकी जो शादी है या सामने वाले व्यक्ति की जो शादी है वो 28 से 30 वर्ष के बीच में होगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया ना। अगर यहाँ पर हो तो फिर आप बता सकते कि अर्ली एज में उसकी शादी होगी। ठीक है, 16-17 के बीच में या 18। आजकल तो मैरिज का जो टाइमिंग सेट की गई हुई है ना सरकार की तरफ से, तो उस एज में आप बोल सकते हैं कि शादी होगी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि ये तो हमने सामान्य रूप से आपको बताया कि किस एज में शादी होगी, लेकिन हाथ के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ कि तरह तरह के हैंड्स की जो शेप्स और साइजेस होते हैं उससे मैरिज की प्रेडिक्शन भी गलत हो सकती है।
तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। अभी आपको हम एक हैंड दिखाएंगे। जैसे कि अभी आपने ये वाला हैंड देखा, तो ये एक वर्गाकार हाथ है, ठीक है, स्क्वायर। ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई जो है आपको देखने में एक जैसी प्रतीत हो रही होगी ना देखने में। तो इसकी आप बिल्कुल ऐसे ही काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 0 to 50 करके 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपको इस तरह का हाथ दिखाई पड़ जाए, जिसकी ये देखिए रेक्टेंगुलर है, ये कितनी लंबी इसकी पाम है, तो क्या ये भी 0 to 50 में काउंट होगा? नहीं, ये 0 to 50 में इसकी मैरिज लाइन काउंट नहीं होगी। अब ये पाम की लंबाई बहुत बड़ी है, तो बुद्ध पर्वत की भी लंबाई बढ़ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पर हम 0 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 60, ठीक है। अब इसके बीचों बीच 30 के अराउंड इसकी शादी होगी, ऐसे कहा जाएगा अगर बीच में लाइन है तो, ठीक है। इसमें भी वैसे ही देखना है, जो लाइन सबसे लंबी होगी, डार्क और डीप होगी, वही इसकी मैरिज लाइन होगी। बाकी लव की लाइंस होती हैं, रिलेशनशिप की लाइन होती हैं, आप ऐसा जान सकते हैं। या फिर शादी का योग चलता है लेकिन शादी नहीं होती उस टाइम पर, ऐसा भी आप जान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम कौन सा हाथ देखें, जेंट्स का और कौन सा लेडीज़ का। तो मैरिज लाइन की प्रेडिक्शन के लिए आपको लेडीज़ का लेफ़्ट हैंड देखना है और जो जेंट्स लोग हैं उनका राइट हैंड देखना है मैरिज के लिए। वैसे आप दोनों हैंड्स को जांच कर भी इसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। राइट वाली साइड जो राइट हैंड जो है वो जेंट्स के लिए देखना चाहिए, और अगर लेडीज़ जो हैं वो वर्किंग है उनका भी राइट हैंड आपको देखना चाहिए। और एक्टिव हैंड को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक्टिव हैंड के बारे में मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से बता रही हूँ कि अगर आप खाना जो है वो राइट हैंड से खाते हैं, लिखते भी राइट हैंड से, तो वो आपका एक्टिव हैंड है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी जांच करनी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर ये जो लाइन है ना मैरिज लाइन, वो बिल्कुल साफ़ सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए, लहराती हुई नहीं होनी चाहिए। अगर लहराती हुई होगी किसी की मैरिज लाइन तो वो थोड़ी सी दिक्कत देती है, वहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और मैरिज चलने के चांसेस डगमगा से जाते हैं। बहुत कम ऐसे हालात होते हैं जब मैरिज चले। इसके अतिरिक्त आपको मैरिज लाइन के साथ साथ आपको देख लेना चाहिए, यहाँ पर एंजल्स लाइन तो नहीं स्टार्ट हो रही, इसके साथ अगर स्टार्ट हो रही हो तो इधर से आपको लाइफ लाइन की भी काउंटिंग कर लेनी चाहिए। और एक ही समय पर आपको देख लेना चाहिए दोनों लाइन, जो मैरिज लाइन के साथ अगर वो स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल फिर उसी एज में व्यक्ति की शादी होती है, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको लाइफ लाइन कितनी तरह की होती है, उसका क्या परिणाम होता है, कैसा फल मिलता है इंसान को मैरिज लाइन होने से, तो उसके बारे में बताऊंगी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में आपका प्रश्न ज़्यादा रहता है, तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर चैनल के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे सिंबल्स बताए हुए हैं कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो आप उसको जाकर ज़रूर से देखें उस वीडियो को, जो भी इस बात के बारे में जानना चाहते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। बाकी मैं और भी डिस्कस करूँगी मैरिज लाइन की, किस तरह की मैरिज लाइन हो तो कैसा फल मिलता है, आने वाली वीडियोस में आपको जानकारी दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगी कि ये जो उंगलियों की लेंथ होती है, इसका इंसान की पर्सनैलिटी, धन और मान सम्मान, इसके अतिरिक्त तो उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। ये सब जानकारी आपको दी जाएगी। धन पर भी पड़ता है, मान सम्मान पर भी पड़ता है और उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, पूरी लाइफ पर भी उंगलियों का असर होता है उसकी लेंथ के आधार पर, ठीक है। इसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ को शेयर भी ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।